आखिर लोग भागवत क्यों सुनते हैं? क्या कभी आपके मन में भी ऐसा सवाल उठा कि लोग भागवत क्यों सुनते हैं? भागवत सुनने के लिए कितना पैसा लगा देते हैं, कितना खर्चा करते हैं? कभी कभी तो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं। आखिर ऐसा क्या है भागवत में कि भागवत सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं? इतना प्राचीनतम ग्रंथ होने के बाद भी आज भी यह विद्यमान है और इसमें कोई संशय नहीं कि यह सदैव विद्यमान रहेगा। तो आखिर कौन सी शक्ति ऐसी है, क्या ऐसा है कि जिसके कारण भागवत की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है? यह केवल आम लोगों के लिए जानना आवश्यक नहीं है। आप लोग जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है कभी भी कि महाराज बताइए, आखिर लोग भागवत क्यों सुनना चाहते हैं? आखिर क्या है इस भागवत में कि लोग सुनना चाहते हैं? तो आपको विथ एग्जाम्पल बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? आपको याद होगा गोकर्ण और धुंधकारी वाला चरित्र, आपको याद होगा परीक्षित महाराज जी की कथा। ये सारी चीजें आपको हमने बता रखी है, क्लास में हमने बताया है। अब इनको व्यवस्थित रूप से बताने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपको बताना चाहिए कि भागवत सुनने के लिए मानव क्या, देवता भी लालायित रहते हैं और उन्हें सुनने को नहीं मिलता। ये बात तब की है जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवाने लगे। सारे देवता स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए और कहने लगे, हे महाराज, यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को दे दीजिए ताकि वो अमर हो जाएं और हमें यह कथामृत भागवतामृत दे दीजिए। इसकी ये महत्ता है, कथा श्रवण करने का ये महत्व है। जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो, सोचिए, अगर हमें आज पता चल जाता है कि हम कल मरने वाले हैं या 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? व्याकुल हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, यत्र तत्र घूमेंगे कि कोई बचा लो, कोई जतन कर दो जिससे हम बच जाएं। लेकिन इस भागवत की महत्ता को देखिए। जैसे सुखदेव जी महाराज ने भागवत के मंगलाचरण को सुनाया और इसकी व्याख्या की, परीक्षित जी महाराज का सारा संशय मिट गया। ये भूल गए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, बस लीन हो गए राघव के चरणों में, बस लीन हो गए श्याम सुंदर के नैनों में, उनके अधर में लीन हो जाते हैं, उनकी बंसी के धुन में लीन हो जाते हैं। ये है महत्ता। आज से नहीं चल रहा है कि आज खर्चा हो रहा है। ये क्या खर्चा कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम भागवत सुनने के लिए इतना खर्चा किए, इतना करिए, इतना क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। भागवत सुनने के लिए स्वर्ग का अमृत लेकर आए। जिस स्वर्ग के अमृत के लिए देवता मरने मारने पर तुल जाते हैं, वो स्वर्ग का अमृत देने आ गए हैं देवता। आप तो कुछ पैसा धन दे रहे हैं, वो भी अपनी कमाई का कुछ अंश, 10% 20%। देवता तो सारी पूंजी उनकी, यही तो पूंजी है, उसी को सूंघते हैं और अमृत, अभी वो अमर नहीं है, बस सूंघ लेते हैं तो एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो ये है महत्ता। दूसरा उदाहरण आप जानिए, अगर गोकर्ण और धुंधकारी वाला, धुंधकारी जैसा पापात्मा जो सदैव पाप में लीन रहा, कभी भी पुण्य की ओर अग्रसर नहीं हुआ, ऐसे पापात्मा को गोकर्ण जी ने कथा श्रवण करवाई और उसको मुक्ति दिलाई। ठाकुर जी का धाम उसको प्राप्त हुआ। ये है महत्ता। यानी कि पापी से पापी व्यक्ति जिसको संसार ने ठुकरा दिया हो, एक बार यदि उसने भागवत श्रवण कर ली तो पूरा
मैं दावा कर सकता हूं कि पुनः वो संसार में उसको संसार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि संसार उसको एक तुच्छ लगने लगेगा, तुच्छ समान लगने लगेगा, उसको तिनके के समान संसार लगने लगेगा, क्योंकि भागवत श्रवण करने के बाद उसको असल यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये है भागवत की महत्ता। जब भी आपसे कोई पूछे कि आखिर भागवत की क्या महत्ता है, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं कि महाराज कथा हमें सुना दीजिए, महाराज हमें कथा श्रवण करवा दीजिए, आखिर क्या है भागवत में, जो लोग आज तक नहीं सुने हैं उन्हें नहीं पता चलेगा। जैसे जलेबी का जो स्वाद है वो कौन जान सकता है? जिसने जलेबी खाई है वही न जान सकता है। जिसने आज तक जलेबी खाई ही नहीं है उसको क्या पता जलेबी का स्वाद कैसा है, जलेबी खाने के बाद क्या आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार जिसने कभी भी भागवत सुनी ही नहीं है, उसके आसपास का ऐसा वातावरण ही नहीं रहा है कि प्रभु नाम संकीर्तन सुनने को मिल जाए, अर्थात उसकी जिह्वा, उसके कान, उसकी आंख है, उसका मस्तिष्क भागवत नाम संकीर्तन से वंचित रहा है। इसलिए वो ऐसी बात उनका करना पूर्णतः जायज है, स्वाभाविक है, कर भी सकते हैं, क्योंकि जिसने आज तक कभी जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, वो क्या जाने महत्ता। जिसने कभी सुना है, महत्ता तो दूर की बात है, पहले तो सुना जाता है, फिर उसमें निकलता है कि ये महत्व का है, काम का है या काम का नहीं है। तो जिसने कभी सुनी ही नहीं, आपसे अगर कोई कहे कि महाराज बताइए हमें भागवत सुनने के क्या फायदा है, तो आप कहिए कि आपने कभी सुना है भागवत। यदि आपने नहीं सुना है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या महत्व है। और अगर महत्व वास्तव में जानना है तो आप उनसे पूछे जिसने कभी भागवत सुनी है, उनसे पूछे कि भागवत श्रवण करने के बाद क्या अलौकिक आनंद आता। जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए भागवत सुनने के क्या फायदा, कि क्यों सुनते हैं, सीधा बताइए महाराज कि गोकर्ण को जाकर देखिए, जब उन्होंने धुंधकारी को कथा श्रवण करवाई तो 7 दिन में कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो तो अधम था, उसको कहा जा सकता था कि अधम है, पापी है, दुष्ट है, इसको कैसे मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन नहीं, भागवत श्रवण करने के बाद सारे उसके मैल मिट गए। जिस प्रकार जब आप कपड़े धोने वाली साबुन जो होती है उसको कपड़े में रगड़ते हैं तो सारी मैल स्वतः छूट जाती है, यह नहीं देखती है साबुन की यह कपड़ा कौन से ब्रांड का है। ठीक इसी प्रकार जब आप भगवत नाम संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं तो भगवान यह नहीं देखते हैं कितना पापी है, क्या है, कैसा है, बस वो देखते हैं कि इसके हृदय में क्या चल रहा है, इसका हृदय हमारी ओर आकर्षित है या नहीं है। यदि है आकर्षित तो भगवान तुरंत दौड़ कर आते हैं, जैसे सुदामा के लिए आए थे। अगर मन आपका निश्चल है तो आपको सीधा बताना है कि भागवत की क्या महत्ता है। आप जाकर के धुंधकारी चरित्र पढ़िए, किस तरह से उसका उद्धार हुआ। आप परीक्षित जी को पढ़िए, किस तरह से उनका उद्धार हुआ। और अगर वो नहीं तो आज के मानव को देखिए, भागवत श्रवण करने के बाद क्या अलौकिक आनंद, न केवल अलौकिक आनंद, धन धान्य सुख समृद्धि हर तरफ से वैभव बढ़ता है। बस ठीक से कथा श्रवण करनी चाहिए। अब कथा श्रवण सिर्फ करने से नहीं होता है, कथा लोग क्या, कौन से वक्ता किस प्रकार से आपको कथा श्रवण करवा रहे हैं वो भी निर्भर करता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लोग कथा श्रवण करवा रहे हैं। अगर आपको वास्तविक कथा न श्रवण करवा के बस आपको उकसाया जा रहा है, कभी राजनीतिक पार्टियों, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करते हैं, या मूल से यानी जो मूल है उससे हट करके, भागवत का अर्थ होता है भगवान के नामों की चर्चा। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और आपको सुनाया जा रहा है तो मानिए वहां आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर आपको भगवत नाम संकीर्तन कराया जा रहा है, भगवत नाम चर्चा करवाई जा रही है, तो आप मानिए भले ही वक्ता छोटे हों लेकिन वही उद्धार कर सकते हैं। डूबते को तिनका ही सहारा होता है। इस प्रकार जैसे एक हाथी होती है, उसको मारने के लिए आप कुछ भी करिए वो दौड़ के आपको ही मारेगा, लेकिन चींटी जाती है जैसे उसकी सूंड में, उसके नाक में,
तो तुरंत विचलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर ठाकुर जी का छोटा सा ही भक्त क्यों ना हो, हालांकि भक्त छोटे या बड़े नहीं होते, लेकिन अगर समाज की दृष्टि से देखें हो सकता है उतना वो प्रसिद्ध ना हो, लेकिन अगर वो भक्त छोटा ही है, लेकिन अगर आपको सच्ची बातें बता रहे तो वही आपको उद्धार करवा सकता है, वही आपको उद्धार करवा सकता है। अब तो हम सदैव कुछ न कुछ लेकर आते रहेंगे। क्लास तो आपको हम प्रतिदिन प्रोवाइड करते हैं। अब तृतीय दिवस की क्लास प्रारंभ होने वाली है। बीच बीच में हम ऐसी भी चीजें लेकर आएंगे ताकि आपको और भी जानकारी दी जा सके। तो चले मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।